ये तस्वीर न केवल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति का ऐतिहासिक मौका है, बल्कि देश भर में उग्रवाद के खिलाफ मुहिम में मील का पत्थर साबित हो सकती है। आजादी के बाद से हो रही पिछले 68 सालों से ये समस्या देश के लिए मुसीबत का सबब बनी थी, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों के बाद नागालैंड में करीब 2 दशक बाद शांति लौटने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। केंद्र सरकार और नागा अलगाववादी संगठन NSCN यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बीच शांति विराम समझौता हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से नागा समस्या के वार्ताकार रहे RN रवि और NSCN की ओर से महासचिव T मुइवा ने समझौते पर दस्तखत किए। प्रधानमंत्री ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। मैं आप सबको निमंत्रित करता हूं, आओ हम सब मिलकर के मां भारती के गौरवगान के लिए अपनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य को लगाएं, हमारे अपने नागालैंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और पूरे नॉर्थ ईस्ट को ताकत देने की जगह नागालैंड में देख रहा हूं। और जो हमारी एक टेस्ट पॉलिसी है, पूर्व के देशों की ओर जाने का हमारा प्रवेश द्वार है नागालैंड। एक बहुत बड़ी अहम अवस्था मैं मेरे सामने देख रहा हूं और उस सपनों को आज हम पूरा हुआ देखते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए नागालैंड बेहद अहम है। उन्होंने भरोसा जताया कि समझौता नागालैंड के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। शस्त्र समस्याओं का समाधान नहीं है, हिंसा ने समस्याओं का समाधान नहीं किया है। यही रास्ता है जो रास्ता हमें आगे बढ़ाएगा। और आज जो कि सबसे बड़ा, सबसे पुराना इंसर्जेंसी वाला मामला निपट रहा है, छोटे मोटे और भी जगह पे हिंदुस्तान के कोने कोने में जो कुछ चीजें चल रही हैं, उनके लिए भी एक मार्गदर्शन बनेगा। NSCN देश के उन लोगों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगा जो गलत रास्ते से निकल करके सही रास्ते पर आना चाहते होंगे। उनको मुझे विश्वास है कि NSCN के नेताओं का आज जो दूरदृष्टि भरा निर्णय है, वो उनको भी रास्ता दिखाएगा। तो न सिर्फ नागालैंड का भविष्य, लेकिन भारत में जहां जहां हिंसक घटनाओं के कारण परेशानियां हो रही हैं, उनका भविष्य बनाने में भी नागालैंड बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। NSCN यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के महासचिव T मुइवा 1997 से ही भारत सरकार के साथ नागा समस्या के समाधान के लिए हो रही बातचीत में शामिल रहे हैं। NSCN महासचिव ने भी PM के प्रयासों की सराहना की और इसे ऐतिहासिक समझौता करार दिया। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, we have come close to understand each other and have worked out a new relationship between the two parties on the basis of the uniqueness. We appreciate your wisdom, your leadership, and your vision to build an enduring relationship between the Nagas and Indians. 1965 में नागालैंड में अलगाववादी आंदोलन शुरू होने के बाद से राज्य में तमाम अलगाववादी संगठन सक्रिय रहे हैं। इन संगठनों की मांग रही है कि मणिपुर, असम और अरुणाचल के नागा बहुल इलाकों को वर्तमान नागालैंड राज्य में मिलाकर ग्रेटर नागालैंड राज्य बनाया जाए। इन संगठनों का कहना है कि इसके बिना नागा समस्या का समाधान संभव नहीं है, लेकिन तीनों राज्य NSCN की इस मांग का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। मणिपुर में इसका सबसे ज्यादा विरोध होता रहा है, क्योंकि प्रस्तावित राज्य में मणिपुर एक बड़ा क्षेत्र शामिल है। नागालैंड में सक्रिय तमाम अलगाववादी संगठनों में एकजुटता नहीं रही है और उनमें विभाजन होता रहा है। NSCN में 1988 में हुए विभाजन के बाद से इसके 2 गुट हो गए थे। IM के अलावा NSCN खापलांग गुट राज्य में सक्रिय रहे हैं, जिनसे हाल में भी सुरक्षा बलों पर हमला किया था। वैसे ये पहली बार नहीं है कि नगा गुटों के साथ समझौता हुआ है। करीब 80 राउंड की बातचीत के दौरान 3 बार संघर्ष विराम समझौता हुआ। पहला समझौता 1964 में नागा नेशनल काउंसिल के साथ हुआ, जबकि 1997 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM गुट के साथ संघर्ष विराम समझौता हुआ। इसके बाद 2001 में NSCN खापलांग गुट के साथ संघर्ष विराम समझौता हुआ। भारत सरकार और नगा संगठनों के बीच तमाम दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस बार लगता है कि नगा नेताओं ने अलगाववाद का पुराना राग छोड़कर व्यवहारिकता की राह अपनाई है। हिंसा की वजह से समूचा पूर्वोत्तर और विशेष रूप से नागालैंड विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है। उम्मीद है कि राज्य में इस समझौते के बाद शांति का नया दौर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।